नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो कार्यपत्रक 57, 57, 18, 11, 2020 और हिंदी वाक ललदक पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति चल रही है। इससे पहले भी जो ललदक के आया था वो भी पुनरावृत्ति में ही चल रहा था। ठीक है, तो आपका रिवीजन वाले वर्कशीट चल रही है। पिछले कार्यपत्रक 54 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्लदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक तो पहला हम कर चुके हैं, इसमें दूसरा करेंगे हम। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुले की साकल बंद द्वार की। ठीक है, साकल मतलब कुंडी होती है। पढ़ते हैं, इसका भावार्थ नीचे दिया गया है। अपनी इस पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि अगर हम संसार विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम संसार मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। न ज़्यादा हमें भोग विलास करना चाहिए और न ही त्याग वैराग जैसी भावना रहना चाहिए। ठीक, जब हम संसार भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तब हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार अज्ञान आ जाता है। अरे हम तो अब तपस्वी बन गए हैं, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग विलास भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी, एक समान जैसी भावना। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी थी ये वाक्य, हमने पहले भी पढ़ रखी थी। ये रचना भी दोबारा पुनरावृत्ति में आ रहा है, आपने वर्ष नंबर में किया भी होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है। कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ज़्यादा कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती है क्योंकि उनका मानना है कि जब मनुष्य सांसारिक भोग विलास में लीन रहता है तो वह ज्ञान से दूर रहता है, और जब भोग का पूरी तरह से त्याग करने से मनुष्य में अहंकार आ जाता है। तो पूरी तरह से मतलब उसको सांसारिक सुख भी पूरी तरह से नहीं लेना है और ना ही पूरी तरह से उसे त्यागना है, उसे बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने पहले भी रखा है, दोबारा कर रहे हैं, इस वजह से मैं इसे जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है? ठीक है, तो कवित्री ने मनुष्य को नम्र स्वभाव को अपनाने का उपाय सुझाया है। मनुष्य को न तो पूरी तरह सांसारिक सुख को त्यागना चाहिए और न ही पूरी तरह से वैराग्य धारण करना चाहिए। यही इसका मार्ग है, एक सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 3, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं? ठीक है, तो सेम एक ही बात है बार बार जो आ रही है। पहली बात है पूरी तरह सांसारिक भोग से तृप्त रहना, पूरी तरह से सांसारिक भोग में तृप्त रहना, पूरी तरह से ये उन्होंने इसका विरोध किया है। दूसरी बात, कवित्री ने त्याग और तपस्या में लीन रहने के रास्ते को भी गलत बताया है। ठीक है, ये दोनों रास्ते जो हैं गलत हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती है? ठीक है, 4 ये रहा। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है और सभी मनुष्य का यही टारगेट होना चाहिए। आगे है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत कविता पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो वही बात है, 2 बात 3 बात एक बार आ रही तो आपको याद भी हो जाएगा। मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और यदि मनुष्य सांसारिक मोह को छोड़कर
त्याग और तपस्या में लग जाएगा तब भी उसके अंदर ज्ञान रूपी अहंकार आ जाता है। इस बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ आपका यहीं से लिखा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा और ये आपको पेपर में आएगा तब भी इसे आसानी से कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी। मैं इसे बेसिक क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।